Hello students, welcome in your today's class. Today we will study about subject verb agreement. What is subject verb agreement? What is subject? I told you in another video. Okay, कि subject is what the person and thing animal does. जिसमें कोई भी किसी कार्य को करता है और जो doer of the action, जो कार्य का करने वाला होता है उसको subject कहते हैं. और verb जो जिससे हमें पता चलता है कि कोई कार्य कब हुआ है, कौन से काल में टेंस में हुआ है, कब किस समय में हुआ है, उससे हमें पता चलता है. वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब भी होती है. ओके, लिंकिंग वर्ब होती है और एक्शन वर्ब. अब उसका संबंध बताना है कि आप वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. कि वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है. तो ये हमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हाइल अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब. यदि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब होती है, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल वर्ब होती है. ओके, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ नाउन और फ्रेज. नाउन फ्रेज, सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का वो नाउन भी हो सकता है और नाउन फ्रेज भी हो सकता है. द सब्जेक्ट कैन बी एदर सिंगुलर और प्लूरल. वो सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी. ओके, द वर्ब मस्ट एग्री विथ इज सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. किसमें होती है वो? नंबर और पर्सन में, कि उसकी संख्या में होती है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल. इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है. ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. लर्न इट और लिसन केयरफुली. सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगी, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब होगी. ओके, एग्जांपल्स. दिस बुक इज इंटरेस्टिंग. दिस बुक, ओनली वन थिंग, सो वी विल यूज इज सिंगुलर वर्ब. ओके, अकॉर्डिंग टू बुक इज सब्जेक्ट और इज वर्ब. दीज बुक्स, देर आर दीज बुक्स, सब्जेक्ट और बुक्स प्लूरल, सो वी विल यूज आर. क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? आर. ओके, शी हैज वन मैनी प्राइजेस. शी इज सिंगुलर और प्लूरल? टेल मी. सी इज सिंगुलर, सो वी विल यूज हैज. ओके, सिंगुलर वर्ब हैज. दे हैव वन मैनी प्राइजेस. दे, टेल मी स्टूडेंट्स, दे इज सिंगुलर और प्लूरल? दे इज प्लूरल, क्योंकि दे हम किसके लिए यूज करते हैं? एक से ज्यादा के लिए. कोई भी व्यक्ति हो, पर्सन हो, कोई व्यक्ति हो, कोई भी एनिमल हो या थिंग हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दे. तो दे इज प्लूरल, सो वी विल यूज हैव. ओके, इसलिए हम हैव का यूज करेंगे, हैव प्लूरल फॉर्म. ही डज नॉट स्टडी रेगुलरली. ही इज सिंगुलर और प्लूरल? ही इज सिंगुलर. ही मीन्स वह, ये मेल के लिए यूज होता है तो वी विल यूज डच. ओके, यू डोंट रिपोर्ट डेली. यू इन प्लूरल, ये प्लूरल में होता है यू. ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब. ओके, डू आर डोंट. ओके, ये निगेटिव सेंटेंस है इसमें डोंट. आई हैव डन माई वर्क. आई हैव. ओके, लिसन केयरफुली. वी यूज हैव विद आई. आई मीन्स मैं होता है, एक होता है, लेकिन हम आई के साथ हैव का यूज करते हैं. आपको बताया था. आई मीन्स मैं, फर्स्ट पर्सन. ओके, अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, समटाइम्स द सब्जेक्ट कैन बी प्रोनाउन. कभी कभी जो होता है सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन भी हो सकता है. प्रोनाउंस कैन बी इन द फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन. प्रोनाउन जो है वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन हो सकता है. द वर्ब मस्ट एग्री विद बोथ द नंबर. तो इसमें जो वर्ब है वो किसके अनुसार होगी? दोनों नंबर के अनुसार होगी. एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, और पर्सन के अनुसार. ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्न अनदर वीडियो अबाउट पर्सन. फर्स्ट पर्सन, आई एम वॉज हैव टू डू सिंगुलर फॉर्म. ओके, आई, अगर आई फर्स्ट पर्सन है और बी भी फर्स्ट पर्सन है, आई सिंगुलर में है और बी प्लूरल, तो अगर आई होगा तो आई के साथ हमें क्या याद रखना है? एम वॉज हैव टू. ओके,
अगर ये वर्ब होंगी तो हमें ये यूज करनी है। ओके, वी प्लूरल, अब प्लूरल में हमें वी के साथ आर, वर, हैव, डू। ओके, अंडरस्टैंड। सेकंड पर्सन यू, यू मीन्स तुम, तो यू आर, यू के साथ सिंगुलर, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। दिस यूज इन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। ओके, तो यू, वी विल यूज विद यू आर, वर, हैव, डू। ओके, नेक्स्ट थर्ड पर्सन ही, सी, इट, he, see, it, learn it, each, was, has, does। ओके, he, see, it थर्ड पर्सन में सिंगुलर में होते हैं और प्लूरल में ओनली दे। I have already told you that they use for any one more animals, thing, okay, persons, कि दे का यूज होता है किसी भी एक से ज्यादा कोई भी चीज है तो ये प्लूरल है, तो इसका हम प्लूरल में यूज करेंगे आर, वर, हैव, डू। ओके, ही, सी, इट के साथ ऑलवेज यूज इज, वॉज, हैज और डन। ओके, अंडरस्टैंड। लेट्स डू एग्जांपल्स। आई लाइक एप्पल, फर्स्ट पर्सन आई, सो वी विल यूज लाइक। ओके, वी लाइक एप्पल्स, पर्सन, ओके, वी इज फर्स्ट पर्सन लाइक एप्पल्स। ओके, you are invited to the function, second person, you is second, all of you second person, so we use plural verb, okay, are, what we use are। he, she, he, it stays here, third person, she, he, it और they, तो he, she, it we will use singular verb। सिंगुलर वर्ब क्या होती है, जब एस या ई एस होता है वर्ब में तो वो सिंगुलर वर्ब होती है। ओके, अंडरस्टैंड। नोट कंफ्यूजिंग प्लूरल की, जब हम प्लूरल बनाते हैं, नाउन को बनाते हैं प्लूरल, तो उसमें अगर एस या ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन जब हम वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे तो वो क्या होगी, सिंगुलर फॉर्म होती है। ओके स्टूडेंट्स, लर्न इट केयरफुली। दे स्टे, इट इज प्लूरल वर्ब। ओके, नेक्स्ट रूल, when sentences begin with there, the real subject is placed after the verb, but two of them should agree with each other। This is most important student। there, जब there का यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, तब हम उसके अकॉर्डिंग, उसमें हम there को देख के हम verb का यूज नहीं करते, उसमें ऑलवेज यूज सब्जेक्ट आफ्टर there, there के बाद उसमें सब्जेक्ट दिया होता है, like as there is no one present in the one, तो ओनली नो वन, नो वन में सिंगुलर है कि कोई भी नहीं है, तो वी विल यूज इच। देयर हैज बीन एन इशू, यहाँ पर एक इशू है, ओनली एक इशू है, सो वी विल यूज हैज। बट देयर आर 5 स्टूडेंट्स प्रेजेंट, अब देखिए इसमें भी स्टार्टिंग में देयर है लेकिन बाद में 5 स्टूडेंट्स, प्लूरल है, बाद में सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, आर। ओके, प्लूरल। देयर हैव बीन मैनी इशू, यहां पर देखिए मैनी इशूज है, नॉट वन इशू, एक इशू नहीं है, इसलिए ये प्लूरल है, इसलिए हमने इसमें किसका यूज किया, प्लूरल वर्ब हैव का यूज किया। ओके स्टूडेंट, दिस रूल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब, इट हमेशा इट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, इज। ओके, इज या है जो भी है, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ओके, इट इज अ हॉलीडे, इज सिंगुलर वर्ब। ओके, नेक्स्ट रूल, इफ द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सिंगुलर नाउन्स, यदि सब्जेक्ट में 2 या उससे ज्यादा सिंगुलर नाउन्स होंगे और प्रोनाउंस होंगे लेकिन वो एंड से जुड़े होंगे, किससे जुड़े होंगे, एंड से, इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, तब प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे शी एंड आई, ये सिंगुलर है, सी एंड आई सिंगुलर, बट एंड से जुड़े हैं, मीन्स एक से ज्यादा है, इसलिए हमने वर्ब का यूज किया है, प्लूरल वर्ब। योर फादर एंड माई फादर आर फ्रेंड्स, अब योर फादर तुम्हारे फादर और मेरे फादर, तो 1 मोर पर्सन, एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, 2 हो गए 2, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, आर। ओके, नेक्स्ट, इफ द नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन, थिंग और आइडिया, दे टेक अ सिंगुलर। यदि नाउन है वो बताता है सेम चीज, एक जैसे व्यक्ति को, वस्तु को, आइडिया को, तो दे टेक अ सिंगुलर वर्ब, इस तो वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लाइक एज द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द मूवी वाज प्रेजेंट,
प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दो है, लेकिन वो जो है ऑफ द मूवी बात प्रेजेंट देयर, वह एक ही है, एक ही चीज को बताते हैं उस मूवी के कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर, इसलिए वी विल यूज वॉच। राइस एंड करी, अब राइस और कड़ी होता है, ये फूड है, फूड स्टफ है खाने, तो राइस के साथ कड़ी खाई जाती है, डिश है एक, इसलिए हमने इज का यूज किया। ओके, द कप एंड सोसर, अब कप के साथ पहले हम सोसर प्लेट में रख के देते हैं कप को, तो एक ही चीज हुआ कप एंड सोसर। ये हुल नाउन को बता रहा है, हुल उसको सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो ये इसलिए हम इज का यूज करेंगे, अलग अलग नहीं बता रहा, एंड का यूज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट रूल्स, व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स इन द सिंगुलर आर जॉइंड बाय अदर और नेदर और। ओके, तो एवरीवन वन ऑफ द नन। ओके, अगर ये आपके होते हैं, इनसे जुड़े होते हैं, ये कंजक्शन होते हैं सब, तो हम किसका यूज करते हैं, ये देखिए। ओके, नाइदर और दी सिंगुलर्स वाज गिवन एन अवार्ड, तो ना इसमें ये नाइदर है और दी सिंगुलर, तो इसका अर्थ है कि कोई नहीं उसमें से, दी सिंगुलर में से, तो इसके लिए हम वॉच का यूज करेंगे। तो लर्न दीज वर्ड्स आइदर और। ओके, सो वी विल यूज सिंगुलर वर्ब ऑलवेज। एवरीवन इन द फैमिली, ये प्रत्येक के लिए बताया, पूरी फैमिली, तो सो वी विल यूज वॉच। वन, यदि वन दिया होता है, बाद में गर्ल्स है, उसको नहीं देखना आपने, बाद में प्लूरल है, उसे नहीं देखना, स्टार्टिंग में वन दिया है, इसका इट मीन्स एक वन थिंग के लिए बता रहा है कि वन ऑफ द गर्ल्स, सारी लड़कियों में से एक बात पनिश, उसको पनिश किया गया, तो एक को बता रहा है, इसलिए हमें वॉच। ओके, अंडरस्टैंड इट केयरफुली, इसको ध्यान से समझिए, ये वन स्टार्टिंग में है, तब हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नन ऑफ द वर्क वाज डन, तो नन ऑफ द वर्क, कोई कार्य नहीं किया गया, सिंगुलर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, सम नाउन्स अपीयर टू बी प्लूरल इन फॉर्म बट आर सिंगुलर इन मीनिंग, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो फॉर्म में प्लूरल दिखाई देते हैं उनको हमें, लेकिन वो मीनिंग में उनका अर्थ सिंगुलर होता है। यू हैव टू लर्न दीज नाउन्स लाइक एज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, ऑलवेज यूज विद दीज नाउन्स सिंगुलर वर्ब। ओके, अंडरस्टैंड, इनका मीनिंग सिंगुलर होता है, इसलिए हम उसका यूज, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल, सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू नाउन्स और प्रोनाउंस जॉइंड विद एज वेल एज विद द वर्ब एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। यदि जो सेंटेंस है वो किससे जुड़े होंगे, एज वेल एज या विद से जुड़े होंगे, तो हमें क्या करना है, उसमें सब्जेक्ट देखना है, फर्स्ट सब्जेक्ट देखना होता है। जैसे मिस्टर अरुण एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज एग्रीड, तो इसमें मिस्टर अरुण और एज वेल एज से जुड़े हैं, इसलिए हमें फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को देखना है, इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब यहाँ पर रखी है। ओके, ऐसी एज वेल एज आई, फर्स्ट सब्जेक्ट इज आई, सो वी विल यूज वर्ब विद अकॉर्डिंग आई, अकॉर्डिंग एम, नॉट यू। एज वेल एज के बाद यू है, लेकिन यू के अकॉर्डिंग हम वर्ब को नहीं रखेंगे, हम आई जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग एम को रखेंगे। ओके, द कैप्टन विद, अब द कैप्टन है तो विद के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर रखे वॉज नॉट मेंबर्स के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, द शिप विद इट्स क्रू वाज ड्राउन, तो शिप के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर रखा है वॉज। ओके, नेक्स्ट रूल, कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, कलेक्टिव नाउन्स हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, लर्न इट प्रॉपरली। ओके, अ क्राउड ऑफ पीपल वाज प्रेजेंट एट द टेम्पल, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो मिस्टेक करते हैं कि क्राउड है उसमें बहुत सारी संख्या है, इसलिए बट यूज सिंगुलर वर्ब। ओके, क्राउड कलेक्टिव नाउन, सो वी विल यूज वॉज, हर्ट वॉज। ओके, नेक्स्ट रूल, टाइटल ऑफ बुक्स इवन इफ दे आर इन द प्लूरल टेक्स अ सिंगुलर फॉर्म, किसी भी बुक का टाइटल हो सकता है तो हम वो प्लूरल हो सकता है, लेकिन हमें सिंगुलर नाउन यूज करना है, लाइक एट द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स, इसे पता चल रहा है बहुत सारी उसमें स्टोरी है, लेकिन वी विल यूज इज, व्हाट वी यूज इज। ओके, नेक्स्ट, मनी डिस्टेंस टेक सिंगुलर वर्ब, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट,
We think of an amount of money, period of time, distance, weight और वन थिंग। तो इन सबको हम वन थिंग मानते हैं। जब डिस्टेंस के बारे में हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ओके, जैसे 5 किलोमीटर्स, किलोमीटर्स है, आप सोचोगे प्लूरल है, बट नो, दिस इज होल, होल डिस्टेंस बता रहा है, इसलिए हम इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू फिल इन ईच ब्लैंक। ओके, देयर, व्हाट वी विल यूज आर। ओके, व्हाट वी विल यूज आर अकॉर्डिंग 7 गर्ल्स। इकोनॉमिक्स, we have read like economics, physics, we use singular verb, so we use is. His pajamas, pajamas used in plural form, so we will use are. 12 kilometers, whole distance, so we will use is. Okay, one of the photos, one, according one, watch. My spectacles, plural form are. 10 minutes, whole बता रहा है कि पूरी जो मिनट्स है, इसलिए इज। ओके, आई डोंट थिंक द न्यूज, न्यूज इज सिंगुलर फॉर्म। द पुलिस, प्लूरल फॉर्म, पुलिस इज ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म, सो वी विल यूज वर। 2 hours यूज सिंगुलर फॉर्म। माई ट्राउजर्स आर प्लूरल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट फिजिक्स ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म। द जीन्स यू वॉट for me. Okay, so jeans, according jeans we will use don't. There, किसके अकॉर्डिंग हम इसमें यूज करेंगे? was ever, several, problem, ये प्लूरल है, so we will use were. Okay, there enough chairs in the hall, तो there enough chairs, according chairs are. Okay, understand? Next, one of my brothers, one of my ब्रदर्स, तो वन हम ब्रदर्स के अनुसार यूज नहीं करेंगे। आई हैव टोल्ड यू कि वन दिया है, इसलिए एक ब्रदर के बारे में बताया कि वो वी विल यूज है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। यू हैव टू लर्न ऑल दीज रूल्स। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।